देख पा रहे हैं? जोहानसेस टुडू, सुभाष, माइक ऑन करके एक बार बोलिए आप लोग, देखें। अजय, क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाउ आर यू सर? सब क्लियर दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा है क्लियर? हाँ, यस सर। जुड़ जाने दीजिए, माइक आप लोग ऑफ कर लीजिए, जुड़ जाने दीजिए। आप लोग माइक अपना अपना ऑफ कर लीजिए। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? और थोड़ा जूम कीजिए इनसे। और जूम करेंगे? हाँ साफ नहीं दिख रहा है ना? देखिए, अब दिख रहा है? हाँ सर, अब ठीक है। चलिए अब क्लास शुरू कर दें। हाँ सर। क्योंकि अभी बहुत बच्चा तो जुटाव भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आज का तो क्या कहते हैं, एक तरह का टेस्ट हो जाएगा किस तरह से हम लोग मतलब पहला क्लास में। क्लास यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्लास के लिए बोर्ड चाहिए बड़ा,
तो क्लासरूम में ही बनाएंगे, इसका क्लास करेंगे वहीं पर। तो आज ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर जो बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो नए नए जो क्लास 12 के एडमिशन लिए आप सभी, उन लोगों का एक क्लास जो होगा वो बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन होगा कि बायोलॉजी क्या है, फिर ये इनकी क्या शाखाएं हैं, इनके फादर्स कौन है, मतलब उनके पूरे ABCD के बारे में उनका पूरा जानकारी आपको होना चाहिए। पहले कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, तो वो आपका पहले एक क्लास में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सिलेबस बताकर फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि नहीं आ पाए थे, तो उन लोगों के लिए उनका वो चीज छूट चुका है, ना वो सिलेबस लिख पाया है, ना ही फिर वो इंट्रोडक्शन पढ़ पाया, और ना ही फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अंक वितरण जो हम बताए थे अपने स्टाइल में, वो चीज आप लोग नहीं जान पाए हैं। तो वो चीज बताना जरूरी है, और खास आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि उनकी क्या क्या है, उनकी परिचय से साथ रिलेटेड है, वो सब चीजें जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो और इनके साथ आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो जो बच्चे इस पे टीच मीट पे जुड़े हुए हैं, तो उनमें बहुत सारे बच्चे जो अपना नाम लिखे हुए हैं, तो नाम आपका जो ओरिजिनल है वही नाम लिखिएगा, ठीक है। उसमें नंबर नहीं, नंबर जो नंबर एक बार तो जो मांगा उसको दे दिए, फिर नंबर नहीं देना है नाम में, ये बात ध्यान रखिएगा। जिस बच्चे का अगर नाम है उन्हीं को जोड़ेंगे, अगर जिनका नाम नहीं लिखा है, नाम के जगह लिख दिया तेरा बाप, पबजी प्लेयर, पबजी लवर, तो ये सब नहीं लिखना, तो ये लोगों को जोड़ेंगे नहीं हम। जिनका नाम है उन्हीं को केवल जोड़ेंगे, बाकी जो भी आप लवर है जो है वो घर में रहिएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को हम बता दिए, जो भी है आप पहला क्लास है, आप लोग अपना जो भी अगर नाम में गलती किया उसको नाम को सुधार लीजिए, ताकि हम देख रहे हैं कि हाँ ये लड़का नाम का है जो पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम मेरा जो जायजा लेना है वो हम कर लेंगे अपने से, ठीक है। तो चलिए अब जो है बच्चा सब भेज रहा है क्या, आया तो नहीं है। चलिए, तो आज का क्लास जो है हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रारंभ से ना करके हम थोड़ा सा जहां पर थे वहीं पर हम बात कर लेते हैं। सब बच्चे जुड़ जाएंगे एक क्लास में, तब फिर एक बार हम पूरा इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे वो था फ्लावर, ठीक है, जिसको पुष्प कहते हैं। तो फ्लावर में हम लोग जो है फ्लावर और फ्लावर के टाइप को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, कि पुष्प का कौन सा भाग जनन अंग है, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए जरा सा, हम बोर्ड पे यहाँ पर आपको दर्शा दिए हैं। हम लोग जो बात करने वाले ये कि पुष्प के जो होते हैं, पुष्प के नर जनन अंग, मतलब पुष्प के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या नाम है ना। सवाल रहेगा पुष्प के नर जनन अंग का नाम। ऐसे पुष्प का जो नर जनन का जो नाम है, नाम के साथ उनका चित्र बनाना होता है, ठीक है। तो हम आप लोगों को और एक बात बता देना चाहता हूं कि क्लास अभी जो हम आपको बता रहे हैं, ये आज पहला क्लास था, टेस्ट के आधार पर किस तरह से हम लोग चेक करके देखते हैं कैसे होता है। आपको हम बता दें, क्योंकि हम पहले टीच मीट कभी यूज किए नहीं, जब भी यूज किए गूगल मीट यूज किए हैं, ये इस पे यूज किए नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा फायदा है, इसीलिए इनको हम कर रहे हैं। फायदा ये होगा कि इनसे जो भी वीडियो बनेगा उसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, बस यही है और कुछ नहीं। देखिए, हम आपको जो भी चीज पढ़ाएंगे उसके पहले आपको नोट ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े वो पहले जुड़ लीजिएगा, ठीक है। आज पहला क्लास था इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ये कर रहे हैं। ऐसे आपका जो भी क्लास होगा
क्लास के एक दिन पहले आपको नोट मिल जाएगा, जितना टा पढ़ाएंगे उतना नोट मिल जाएगा आपको। वो नोट आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर पढ़ाएंगे, जिस तरह से आप पढ़ाते चले जाएंगे आप देखते चले आएंगे, हाँ यहाँ पर हम लोगों का ये सब चीजें हम लिख चुके हैं, उसको आप पढ़ते चले जाइएगा, जिससे आपका आसानी होगा। ठीक है, चलिए तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो पुष्प के नर जनन अंग का। अगर मेरा बात आप सुन पा रहे हैं तो कॉपी में आप लिख लीजिए, क्योंकि हम बोलते चले जाएंगे। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। सुन पा रहे हैं? सुभाष मुर्मू, आवाज क्लियर है? सुभाष माइक ऑन करके बताओ जरा। सोहन, ये सब मोबाइल छोड़ के सो गया है क्या रे? अरे बोल रहे, आवाज क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, पुष्प के नर जनन अंग का नाम। पुष्प के नर जनन अंग का नाम लिख लिया सर। चलिए लिखिए, लिखिए। आंसर में आप लिखेंगे स्टैमेन। जिसको कहते हैं पुंकेसर, क्या? स्टैमेन। अब अपना माइक बंद कर लीजिए, अब लिखिए स्टैमेन। और इसी का हम लोग यहाँ पर अब चित्र बनाएंगे। आप लिख लिए, अब नीचे चित्र बनेगा। चलिए चित्र देख पा रहे हैं आप सभी? देखिए। यस सर। इस चित्र, हाँ चित्र में जो नीचे जो दिख रहा है आपको, चित्र में जो नीचे जो डंठल युक्त रचना दिख रहा है, इस डंठल युक्त रचना को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट। हाँ फिलामेंट, राइट राइट। इसी तरह बीच बीच में बोलते रहिए फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में तंतु कहते हैं। ठीक है, जिस तरह मोबाइल में जो रहता है ना, सॉरी बल्ब में जो रहेगा, जो फिलामेंट जिसको बोलते हैं, पूरा कितना पतला रहता है वो लाइट, उतना उसी तरह रहता है। ठीक है, देखिए ऊपर ये जो पूरा भाग जो दिख रहा है ऊपर का फुला हुआ, ये पूरे भाग का नाम है एंथर। एंथर को हिंदी पराकोष कहते हैं। एंथर, पराकोष। ठीक है, चलिए सर। और इसके इसके बीच में यहाँ पर देखिए ये कैसे डंठल है, बीच में जहाँ जुड़ा हुआ है ये एंथर जो रहता है इसमें, यहाँ पर ये एंथर टोटल 4 रहता है। ठीक है, 4 भाग में है, तो जहाँ जुड़ा हुआ रहता है उस जुड़े भाग को कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव, हिंदी में कहते हैं इसको योजक कड़ी, या तो योजक बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में जो छोटा छोटा इस तरह जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है परागकण। इसको कहते हैं पोलन ग्रैंड। म्यूट कर लो ना अपना। हाँ माइक तो ही कर लीजिए, जब जरूरत पड़ेगा आप वहां बोल सकते हैं। इसको कहते हैं पोलन ग्रैंड, इसी को परागकण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आप चित्र में बना सकते हैं, इसको देख के आराम से बनाइए। अब ठीक दिख रहा है?
कि पहले ठीक था? जी सर। अब ठीक है? ठीक है सर। चलिए इसको बनाइए, बना हो जाए तो बोलिए। बन गया? बन गया रे सुभाष? हो गया सर। चलिए अब इनको जरा समझिए, जो हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, ये पुष्प का नर जनन अंग है, ठीक है? आप सुनिए जरा ध्यान से। पुष्प के नर जनन अंग जो होते हैं उसका नाम होता है स्टैमेन। स्टैमेन को हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर। आमतौर पे आपको हम बता देते हैं कि पुष्प में जो है, पुष्प में जो नर जनन अंग होते हैं उसको कहा जाता है एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम के एक भाग को कहा जाता है स्टैमेन। जरा ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या, पुष्प में जो नर जनन अंग होते हैं उसका नाम है एंड्रोसियम। चूंकि एंड्रोसियम बहुत सारे रहते हैं, किसी पुष्प में एक ही रहता है, किसी किसी पुष्प में बहुत सारा रहता है, तो जब एंड्रोसियम एक की संख्या में रहेगा, ओनली एक ठो अगर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैमेन। स्टैमेन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है? तो अगर हम पुष्प का नर जनन अंग का नाम अगर पूछा जाए तो वहां पर आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि एंड्रोसियम है या तो फिर स्टैमेन है। अगर एंड्रोसियम है तो, अगर स्टैमेन वहां नहीं होगा, अगर एंड्रोसियम है तो स्टैमेन नहीं होगा, और अगर स्टैमेन हुआ तो एंड्रोसियम नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ऐसे भी आप इस बात को याद रखिएगा, एंड्रोसियम का ही एक भाग, मतलब पुमांग का ही एक भाग है पुंकेसर। पुमांग को अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं, और पुमांग का ही एक भाग कहलाता है स्टैमेन, और उसी को कहा जाता है पुंकेसर, ठीक है? चलिए, तो हम बोले कि पुष्प का जो नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, उसका नाम है स्टैमेन, जिसको कहते हैं हिंदी में पुंकेसर। चलिए, देख पा रहे हैं आप सभी? हाँ सर। चलिए, वो बीच में लड़का से बहुत सारा फोन कर रहा था। उन लोगों अभी सुबह सुबह सो के उठा होगा, तब उन लोगों का नींद टूटा होगा कि अब क्या करना है ना? कल से कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिंदास सोया है। चलिए, अब सब अपने आप जुड़ जाएगा, जो लड़का था कर दिए है, अब नहीं करेंगे। चलिए देखिए, आज पहला क्लास है, वो एक दो दिन लग जाएगा बच्चा सबको सेटिंग करने में, क्योंकि सब बच्चा अनजान है ना, आता नहीं है उन लोगों को, इसलिए। देखिए, तो हमने कहा कि ये जो यहाँ पर जो पुंकेसर है, इसका टोटल 3 भाग होता है, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर जो पुंकेसर जो है, स्टैमेन जो है, इसका टोटल 3 भाग मिलेगा इसका। हाँ, नीचे में जो ये डंठल युक्त रचना दिख रहा है जिसको कहते हैं फिलामेंट, हिंदी में आप तंतु कहते हैं, ठीक है। और ये ऊपर का पूरा जो भाग दिख रहा है, जो फूला हुआ भाग है, उस फूला हुआ भाग को कहा जाता है एंथर। एंथर को हिंदी में कहते हैं परागकोश। इसका नाम है एंथर। एंथर को हिंदी में कहते हैं परागकोश। क्योंकि एंथर जो होता है ना, वो 4 टुकड़ा में रहता है, टोटल 4 टुकड़ा में, चारों आपस में जुटा हुआ रहता है। किस ढंग से जुटा हुआ रहता है वो हम आपको बोर्ड पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम इधर यहाँ पर बनाकर आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा। तो जो इसमें मिलेगा आपको इस ढंग का रहता है, देखिए जरा। देखिए, आपको वहां पर हम दिखा रहे हैं, ये इस तरह से रहता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर सामने में 2 ही दिख रहा है, सामने में 2 ही दिख रहा है, और इसके पीछे एक और, इसके पीछे भी एक और। तो हो गया ना, यहाँ 2 है और इसके पीछे एक हो, और इसके पीछे एक हो, तो हो गया ना, 2 2 4 हो गया। तो इस 4 रहता है, और ये आपस में एक जगह जुड़ा हुआ रहता है। बीच में जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, ये जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, तो ये बीच में जो जुड़ा हुआ रहता है, इस जुड़े हुए भाग को कहा जाता है कनेक्टिव। जुड़ा हुआ भाग को क्या कहता है? कनेक्टिव। उसी को आप हिंदी में योजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? योजक, ठीक है। इस जगह जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको पूछा जाएगा कि पुंकेसर का कितना भाग होते हैं, तो क्या बोलेंगे कि पुंकेसर का जो होता है वो 3 भाग। फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव। एक बार फिर से, फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव। हम आप लोगों को यह बात बताता है कि माइक ऑन नहीं करना है, उसके बाद भी आप जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं क्लासरूम में। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी आप पढ़ाई करेंगे वहां का माहौल ठीक होना चाहिए। माहौल ठीक होने का मतलब आप पूरी तरह से पढ़ाई में बातचीत करेंगे। ये न कि यहाँ पर क्लास लगा दीजिए, फिर बगल में क्या कहते हैं, आप अपना नाश्ता पानी खाना पीना कीजिए। जी बिल्कुल नहीं। क्लास करते टाइम में कॉपी रखिए, किताब रखिए, साथ में जो हम बात करें उससे रिलेटेड बातें अगर भूलने के लिए बोले तो उसको भी बोलिए। उससे आपके लिए बहुत वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो वही हम बोले आपको कि पुष्प, ये जो स्टैमेन है पुंकेसर, इसका 3 भाग होता है। क्या है? फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव। क्या क्या बोले? फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव। फिलामेंट को कहा जाता है तंतु, एंथर को परागकोश, और कनेक्टिव को योजक। आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं। अब वो भाग को आप पहले जानना पड़ेगा, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव, ठीक है। अब एक चीज जरूरी जो इधर आप देख रहे हैं, पोलन ग्रंथि, जिसको परागकण कहते हैं। परागकण इसका भाग नहीं है, परागकण इसमें पाया जाता है। वही परागकण है कि ये जो परागकोश के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे कण, लाइक हम समझे तो इस तरह बात करें, आप आटा समझ सकते हैं, या तो फिर इंडियन ऑयल जिसको सत्तू बोल सकते हैं, उसको हाथ में लेके फूकिएगा तो बहुत सारा छोटा छोटा कण दिखाई देगा आपको। लाइक वही छोटा छोटा कण रहता है इसमें, ठीक है। और उसी छोटे छोटे कण को कहा जाता है परागकण, या तो उसी को कहा जाता है पोलन ग्रंथि, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक स्टेला, सूरज, प्रहलाद? यस सर, और एक बार बताइए, फिर से नहीं समझे, हम बाद में जुड़े थे। अब वापस इसको बताएंगे। जी हाँ सर। हम बोले क्या, यहाँ पर जो ये चित्र दिख रहा है ना, ये है पुष्प के नर जनन अंग का ये चित्र है। मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं, जिस तरह से हम लोगों में, मानव में लड़का और लड़की होते हैं, तो लड़का हम लोग हैं तो हम लोग नर हैं, हम लोग नर यानी मेल है ना। तो हम लोगों के शरीर में जनन अंग है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो ठीक उसी तरह पुष्प में भी जनन अंग होते हैं, उसमें भी नर जनन अंग होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं, ठीक है।
तो पुष्प के अंदर जैसे पौधा हम बोल सकते हैं कौन सा पौधा लड़का है कौन सा पौधा लड़की है, इस तरह के बातें हम लोग कभी कभी सुनते हैं, ज्यादा नहीं सुने होंगे ऐसे, उसके बावजूद भी हम आपको बता देते हैं। आप इस ढंग से देखिएगा, कुछ खजूर, ताड़ या तो फिर पपीता ऐसे पौधे देखिएगा कुछ खजूर का पेड़ ऐसा मिलेगा आपको जिसमें खजूर नहीं होता है और किसी किसी में खजूर होता है। जिसमें खजूर हो रहा है वो लड़की पौधा है, मतलब उसमें जो पुष्प है उसमें केवल मादा जनन अंग ही है उसके पुष्प में, समझ में आ रहे हैं। और एक पौधा जिसमें खजूर नहीं होता है तो उसके पुष्प में जो होगा मादा जनन अंग नहीं होगा, वहां होगा नर जनन अंग। उदाहरण के तौर पर आप इस तरह समझ सकते हैं कि बच्चे को जन्म लड़की देंगे, लड़का नहीं दे सकता है, ठीक है। अपवाद यूट्यूब पे और सारे वीडियो आप देखे होंगे, कोई लड़का बच्चे को जन्म दिया, वो सब साइड में रखिए, वो अलग चीजें हैं, उस पर अलग बातें होगा। तो हम अभी आपको हम बोले कि एक लड़के बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, हाँ लड़की बच्चे को जन्म दे सकती है ना। तो दरअसल बातें यहीं पर आपको समझनी होगी कि पुरुष में यानी नर में नर जननांग होते हैं और मादा में मादा जननांग होते हैं, ठीक है। एक बात आपको और बता दें कि पुष्प, एकाक पुष्प ऐसा होता है जिसमें एक ही पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों रहता है। बहुत सारे अलग अलग भी रहता है, बहुत सारा में एक ही में रहता है। तो हम यहाँ पर पढ़ जो रहे हैं वो पुष्प का नर जनन अंग, जिस तरह से हम लोगों में नर जनन, पुरुष में हम लोगों में जनन जो अंग है उसको नर जनन अंग ही बोला जाएगा क्योंकि वो मानव का हुआ। हम लोग बात कर रहे हैं किसका, पौधा का, ठीक है। तो पौधे में जो है वही बोले पुष्प बोलो या पुष्प बोलेंगे तो पुष्प ही पौधा में ही आता है पुष्प। तो पुष्प के जो नर जनन अंग है, पौधा का जो नर जनन अंग है, उस नर जनन अंग का नाम है स्टैमेन। आप देख पा रहे हैं बोर्ड में लिखा हुआ स्टैमेन। स्टैमेन को हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर। स्टैमेन को हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो पुंकेसर जो होता है, आपको एग्जाम में पूछ दिया कि पुष्प के नर जननांग का क्या नाम है, तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक ऑप्शन रहेगा जिसका नाम है स्टैमेन, जिसको पुंकेसर कहते हैं, हो गया। अब सवाल ये आता है इसका चित्र को जानना, तो हम यहाँ चित्र आपके बोर्ड पे बना दिए, ठीक है। अब इस चित्र में यहाँ पर आपसे सवाल किया जाएगा कि पुंकेसर जो होते स्टैमेन उसके कितने भाग होते हैं। तो आपको बता दें कि स्टैमेन के टोटल 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ये साइड में जो पोलन ग्रहण लिखे इसको नहीं जोड़िएगा, समझे। ये इसमें जो पराग कण है उसका नाम रखा है। ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर का 3 ही भाग होता है, ठीक है, 3 ही भाग मात्र। नीचे जो ये जो डंठल युक्त रचना, ये जो पतला जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट को हिंदी में तंतु कहते हैं। ये ऊपर पूरे तो जो दिख रहा है आपको, ये फुला हुआ भाग, ये पूरे फुला हुआ भाग को कहा जाता है एंथर। एंथर को हिंदी में कहते हैं परागकोश। इसी परागकोश में परागकण रहती है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। और कहता है कि ये जो एंथर जो परागकोश होता है ये 4 टुकड़ा में होता है। चारों टुकड़ा जिस जिस जगह पर जुड़ी हुई रहती है, जिस जगह पर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, उसको कहा जाता है कनेक्टिव, यानी उसी को कहते हैं योजक, समझे। तो हम आपको बताए कि स्टैमेन जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर के टोटल जो है 3 भाग होते हैं। क्या क्या? फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। एक बार फिर से, फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव। फिलामेंट को तंतु कहते हैं, एंथर को परागकोश कहते हैं और कनेक्टिव को योजक कहते हैं, ठीक है। ये इसका 3 भाग होता है। हाँ, इसका जो एडिशनल हम बात बता दिए कि इसके अंदर छोटा छोटा जो है, छोटा छोटा परागकण रहता है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स रहते हैं, छोटे कण रहते हैं, उसी कण को कहा जाता है परागकण, पोलन ग्रेन इसे कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? अगर यहां तक में अब आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब आप अपना कॉपी निकालिए, एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पर। लिखिए कॉपी निकालिए, लिखिए उसमें पुष्प के मादा जनन अंग का नाम। क्वेश्चन लिखिए, पुष्प के मादा जनन अंग का नाम। आज भर ही ऐसा होगा, अगले क्लास से आपको पहले आपको मिल जाएगा, वहां पर आप देख लेंगे क्या हमको जानना है, वो आपको पहले मिल जाएगा। आप फिर आप उनको लिख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट क्लास होगा, ठीक है।
चलिए, हो गया। क्वेश्चन लिखे, पुष्प के मादा जनन अंग का नाम लिख लिए। कोई बच्चा हाथ कर दीजिए। ठीक है, सर। चलिए लिखिए देखिए। सर। हाँ, पुष्प के मादा जनन अंग जो होते हैं उसका नाम होता है स्त्री केसर। आप उसको अंग्रेजी में बोलेंगे कार्पेट। ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर। पुष्प के जो मादा जनन अंग होते हैं उसका जो नाम होता है अंग्रेजी में कहते हैं इसको कार्पेट। इसी को कहते हैं स्त्री केसर। इसी को कहते हैं स्त्री केसर। हाँ, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कार्पेट। चित्र क्या कहते हैं, इसका नाम लिख लीजिए। अब नीचे में चित्र बनाएंगे तो आप भी चित्र बनाइएगा। ठीक है, देखिए चित्र बना दिए यहाँ पर। चित्र इसको बनाइए आप लोग। देखिए इसको जरा, इसका जो टोटल है इसका 3 भाग, इसका भी 3 भाग होता है। ठीक है, ये जो फुला हुआ है, फुला हुआ भाग को कहते हैं ओवरी। इसी को हिंदी में बोलेंगे अंडाशय। ठीक है, और ये जो बीच में देखिए लंबा हो गया है ना, इस लंबा वाले भाग को कहते हैं स्टाइल। जो लंबा हो गया स्टाइल मार दिया, स्टाइल। इसको कहते हैं वर्तिका। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट ये पूरे जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। हाँ, इसको कहा जाता है स्टिग्मा। वर्तिकाग्र, ये ऊपर वाले भाग को क्या बोले, वर्तिकाग्र। चलिए आप लोग इसको चित्र बनाइए और हमको कंफर्म कीजिए बनाएंगे। हो गया सर। बन गया? हाँ सर। हो गया बनाइए सर। बनाइए। लुखी बना लिया रे। यस सर। बन गया सर। बन गया सर। बन गया? यस सर। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है ठीक है। अब इसको बात करो, क्या बात होगा। चलिए हो गया, बना लिए। देखिए अब जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जरा सा थोड़ा सा, कुछ नहीं बस हो गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, आपके जैक बोर्ड में बहुत बार पूछा कि पुष्प के मादा जनन अंग के कितने भाग होते हैं। मतलब ये जो भाग दिख रहे हैं आपको है ना, तो पुष्प के मादा जनन अंग का पहले नाम आपको बता दिए कि पुष्प के मादा जनन अंग का नाम क्या होता है। तो उसका नाम है स्त्री केसर, और इसी को क्या कहते हैं, कार्पेट। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि ये जो स्त्री केसर एक रहेगा तो स्त्री केसर बोलेंगे, लेकिन जब ये पूरा ग्रुप रहता है, पूरे साथ में रहता है ना, तो उसे गायनेसियम कहते हैं और हिंदी में जयांग कहते हैं।
जयांग के एक भाग को कहा जाता है कार्पेल स्त्री केसर। ठीक है, चलिए वो सब बातें अलग है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो हम बोले कार्पेल स्त्री केसर। तो ये जो स्त्री केसर होते हैं, स्त्री केसर जो होते हैं, इसके टोटल 3 भाग होता है। ये जो फुला हुआ भाग जो दिख रहा है इसे ओवरी कहते हैं, जिसको हिंदी में अंडाशय है। इसके ठीक ऊपर जो देखिए ये ओवरी की वजह से लंबा हो गया है ना, उस भाग को क्या कहते हैं, स्टाइल वर्तिका। आप लोग सुराई समझते होंगे, घाड़ा सुराई की तरह लग दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये जो यहाँ पर गर्दन जो लंबा हो गया इसी को कहते हैं स्टाइल। स्टाइल को हिंदी में वर्तिका कहते हैं। ठीक है, और ऊपर में तो ये जो पार्ट दिख रहा है इसी को कहते हैं स्टिग्मा, और इसी को हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। हाँ, तो स्त्री केसर जो है कार्पेल, इसके 3 भाग होते हैं। क्या क्या भाग होते हैं, आप माइक ऑन नहीं करना और आप बोलिएगा। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। एक बार फिर से, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी को बोले अंडाशय, स्टाइल को वर्तिका, और स्टिग्मा को क्या बोले, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो ये जो कार्पेल होते हैं, कार्पेल के होते कितने भाग, तो 3 भाग होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ी सी जरूरी चीजें जो आपको बता दें, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो हमने यहाँ बनाया ये पुष्प का मादा जनन अंग है। ठीक है, जिस तरह लड़की में मादा जनन, ठीक उसी तरह इसमें क्या होता है, मादा जनन अंग है ये। ठीक है, तो अब आपको जो बता रहे हैं यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि पुष्प जहां पर बैठा हुआ है, ये जो रचना जो दिख रहा है चौड़ा रंग का जिस पर ये रखा हुआ है ना, तो कहते हैं कि हम लोग जहां बैठते हैं रूम में अपना बैठ के खाना वाना खाते हैं ना, हम लोग जहां बैठते हैं उसे आसन कहते हैं। हम लोग जहां बैठते हैं उसे क्या कहते हैं, आसन। आप पुष्प जहां बैठेगा उसको कहते हैं पुष्पासन। बात समझिए जरा हम क्या बोल रहे हैं। हम लोग जहां बैठते हैं उसे कहते हैं आसन, ठीक है, लेकिन जहां पुष्प बैठेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पुष्पासन। तो इसके नीचे ये जो चौड़ा वाला भाग जो नीचे दिख रहा है इसका नाम है पुष्पासन। क्या नाम है इसका, पुष्पासन। तो उसी का नाम है थाइलेमस। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। आप सभी लिख लीजिएगा, आप सभी इसको लिख लीजिए पुष्पासन। ये आप ये नहीं कि आपको इसका 4 भाग हो गया, नहीं नहीं, ये इसका 3 ही भाग होता है। ये इसका नाम है नीचे रखा हुआ, उसका नाम पुष्पासन। ये केवल इधर सही है, दर्शा लीजिए पुष्पासन। लिखा है पीयूष, यस सर, लिख लिए। लिख लिए। यस सर। हाँ, चलिए आज का क्लास का एगो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर हमको व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, तो हमको भेज दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, अब आप लोगों का जो क्लास होगा वो हम आपको क्या कहते हैं, आप सब जुड़ चुके हैं, जैसे क्लास होगा आपको मैसेज पहुंच जाएगा, आपको आप क्लास कर सकते हैं। अपना जो टाइमिंग है आपका 8 से 9, ठीक है। चलिए आप लोग चैटिंग वोटिंग नहीं करना है, आलतू फालतू बातें नहीं करना है। आप क्लास खत्म हो गया, अपना अपना ये रिमूव हो जाना है, ठीक है।